हे एवरीवन, अब बेंटन यूनिवर्स में हमने कई सारी अलग अलग तरीके की ऑमलेटिक्सेस देखी है एंड साथ ही साथ में हमने कई सारी अलग अलग तरीके की अल्टीमेट ट्रिक्स भी देखी है। तो यही से कई सारे लोगों के मन में ये सवाल आना स्टार्ट हो जाता है कि आखिरकार ऑमलेटिक्स ज़्यादा पावरफुल या फिर अल्टीमेट ट्रिक्स। तो आज मैं तुम्हें यही बताऊंगा कि ऑमलेटिक्स ज़्यादा पावरफुल या फिर अल्टीमेट ट्रिक्स, क्योंकि अलग अलग तरीके के ऑमलेटिक्स और अल्टीमेट ट्रिक्स तो हमने देखे ही है, तो क्यों ना उन्हें कंपेयर किया जाए। तो यहाँ पर मैं टॉप 3 बेस्ट ऑमलेटिक्स को टॉप 3 बेस्ट अल्टीमेटिक्स के साथ कंपेयर करूंगा। तो फिर चलिए आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो मैंने ऑमलेटिक्स यहाँ पर ली है वह है रिकैलिब्रेट ऑमलेटिक्स, Omniverse Omnitrix एंड बेन 10,000 Omnitrix। एंड जो अल्टीमेट्रिक्स मैंने यहाँ पर ली है वह है अल्टीमेट्रिक्स, अल्टीमेट नेमेट्रिक्स एंड फाइनली फ्यूचर अल्टीमेट्रिक्स। अब ये मत कहना कि आखिरकार मैंने ऑमनिवर्स वाली अल्टीमेट्रिक्स या फिर रिक्रिएटेड अल्टीमेट्रिक्स को क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो कोई रियल ये वो एक स्टेबलाइजर है। सो यह कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहला कंपैरिजन हम लोग करते हैं रिकैलिब्रेट ऑमलेट्रिक्स एंड अल्टीमेट नेमेट्रिक्स के बीच में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ रिकैलिब्रेट ऑमलेट्रिक्स के बारे में, तो जो रिकैलिब्रेट ऑमलेट्रिक्स है वो हमारे प्रोटोटाइप ऑमलेट्रिक्स की एक रिकैलिब्रेटेड वर्जन है। वही अगर हम लोग देखें तो जो रिकैलिब्रेट ऑमलेट्रिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी है। रिकैलिब्रेट ऑमलेट्रिक्स में पूरे 1 मिलियन एलियंस के डीएनए है। रिकैलिब्रेट ऑमलेट्रिक्स में यहाँ पर मास्टर कंट्रोल मोड है, डीएनए स्कैनिंग मोड है। हालांकि मैंने डीएनए स्कैनिंग मोड को कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन वह है। वही रिकैलिब्रेट ऑमलेट्रिक्स के एक्टिव मोड में इसके होलोग्राम दिखते हैं, जिसके चलते बैन या फिर कोई भी यूज़र रिकैलिब्रेट ऑमलेट्रिक्स को काफ़ी ज़्यादा आराम से यूज़ कर सकता है, अपने यूज़र को भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है। जैसा कि हमने देखा था कि यहाँ पर जब क्रोमास्टोन डिस्ट्रॉय हुआ था तब रिकैलिब्रेट ऑमलेट्रिक्स के चलते ही बेन डायमंड हेड में ट्रांसफॉर्म होकर बच पाया था। वही अगर हम लोग देखें तो जो रिकैलिब्रेट ऑमलेट्रिक्स है उसमें कई सारे पावरफुल एलियंस के भी डीएनए अनलॉक है, जैसे कि एलियन एक्स, ह्यूमंगस और जैसे पावरफुल एलियंस के डीएनए है। तो अब अगर मैं बात करूँ नेमेट्रिक्स के बारे में, तो जो नेमेट्रिक्स है उसमें असलियत में कोई नॉर्मल एलियंस के डीएनए नहीं है, उसमें एलियंस के प्रेडिएटर्स के डीएनए हैं एंड उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम वही एलियंस के प्रेडिएटर्स के डीएनए हैं जो बैंक सबसे ज़्यादा यूज़ करता है। वही अगर हम लोग देखें तो जो नेमेट्रिक्स है उसमें हमने यहाँ पर कैप्चरिंग मोड भी देखा है। वही अगर हम लोग देखें तो जो नेमेट्रिक्स है उसे डायरेक्टली नहीं कर सकता है। नेमेट्रिक्स को किसी पेट को पहनाना पड़ता है तब जाकर यूजर उसे यूज कर सकता है, जैसे कि खाइबर ने अपने पेट जेड को पहनाया था। वही अगर हम लोग देखें तो जो नेमेट्रिक्स है अगर उसे कोई यहाँ पर नॉर्मल ह्यूमन यूज कर लेता है तो अपने ऊपर से काबू भी खो सकता है, क्योंकि जो प्रेडिएटर्स होते हैं उनका दिमाग एकदम सटका हुआ होता है। तो कई सारे लोग कहेंगे कि आखिरकार ये अल्टीमेट्रिक्स कैसे हुई, मतलब कि नेमेट्रिक्स में तो सिर्फ नॉर्मल प्रेडिएटर्स के डीएनए ही तो है, तो आखिरकार ये अल्टीमेट्रिक्स कैसे हुई। तो देखो बेंटेन के ऑमनिवर्स सीरीज में जब खाइबर ने अल्बीडो के साथ हाथ मिलाया था तब अल्बीडो ने नेमेट्रिक्स में यहाँ पर एवोल्यूशनरी फंक्शन को ऐड कर दिया था, जिसके चलते नेमेट्रिक्स के जितने प्रेडिएटर्स के डीएनए थे वो अब अपने हाइपर इवॉल्व फॉर्म में जा सकते थे। एंड अगर हम लोग देखें तो जो नेमेट्रिक्स है वो एक तरीके से यहाँ पर अल्टीमेट्रिक्स बन गई थी। तो अब अगर मैं बात करूँ कि आखिरकार यहाँ पर नेमेट्रिक्स वर्सेस यहाँ पर हमारी रिकैलिब्रेट ऑमलेट्रिक्स में कौन विनर हो सकता है, तो देखो मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पर रिकैलिब्रेट ऑमलेट्रिक्स के जीतने के चांसेस ज़्यादा है। भले ही यहाँ पर नेमेट्रिक्स में यहाँ पर हाइपर इवॉल्व्ड प्रेडिएटर्स हो, तो आखिरकार मैं यहाँ पर रिकैलिब्रेट ऑमलेट्रिक्स को विनर क्यों कह रहा हूँ। तो देखो जो रिकैलिब्रेट ऑमलेट्रिक्स है उसमें कई सारे पावरफुल एलियंस के डीएनए मौजूद है जिनके प्रेडिएटर्स शायद ही हो, जैसे कि एलियन एक्स। वही अगर हम लोग देखें तो जो रिकैलिब्रेट ऑमलेट्रिक्स है वो अपने यूज़र को बचाता ही रहता है, इसलिए यहाँ पर किसी भी प्रेडिएटर अगर यहाँ पर कोई भी एलियन को हरा भी देता है तब भी यहाँ पर जो रिकैलिब्रेट ऑमलेट्रिक्स है वो अपने यूज़र को किसी तरीके से बचा ही लेगा। एंड अगर हम लोग देखें तो जो रिकैलिब्रेट ऑमलेट्रिक्स है उसमें यहाँ पर मास्टर कंट्रोल भी है जो कि नेमेट्रिक्स में नहीं है। तो यहाँ पर ऑमलेट्रिक्स ने अपना 1 पॉइंट स्कोर कर लिया है। तो बात है अपनी नेक्स्ट फाइट पर। तो नेक्स्ट फाइट होगी बेन 10,000 की ऑमलेट्रिक्स वर्सेस बेन 10,000 की अल्टीमेट्रिक्स के बीच में। सो यहाँ ये भी फाइट काफ़ी ज़्यादा औसम होने वाली है। तो अगर हम लोग सबसे
पहले बात करें बेन 10,000 की ऑमनीडिक्स के बारे में, तो ये ऑमनीडिक्स हमने सबसे पहली बार बेन 10 क्लासिक में देखी थी, जहाँ पर ये ऑमनीडिक्स हमने 2 एपिसोड्स में देखी थी। तो अगर हम लोग देखें तो ये जो ऑमनीडिक्स है इसके बारे में ज़्यादा तो कुछ बताया नहीं गया है, लेकिन इस ऑमनीडिक्स के बारे में ये बताया गया है कि ये जो ऑमनीडिक्स है ये एकदम ही कंप्लीट वर्जन है। मतलब ये जो ऑमनीडिक्स है बिल्कुल हमारी ओमनियोस वाली ऑमनीडिक्स की तरह एकदम ही कंप्लीटेड है। लेकिन इस ऑमनीडिक्स में हमने कोई भी खास बात नहीं देखी है। एंड वही अगर हम लोग देखें तो ये जो ऑमनीडिक्स है इसे फ्यूचर में आजमत ने क्रिएट किया है। एंड आजमत ने फ्यूचर में क्रिएट किया है, मतलब ये ऑमनीडिक्स कितनी पावरफुल होगी अंदाज़ा लगा ही सकते हो। वही अगर हम लोग देखें तो ये जो ऑमनीडिक्स है इसमें मास्टर कंट्रोल ओपन रहता ही है। तो अब बात कर लेते हैं फ्यूचर की अल्टीमेटिक्स के बारे में। तो ये भी हमें सिर्फ एक ही एपिसोड में देखने मिली थी, इसलिए इसके बारे में कुछ ज़्यादा बताया नहीं गया है। लेकिन इसके बारे में हमें इतना पता चला है कि ये जो अल्टीमेटिक्स है बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसकी हेल्प से अल्टीमेट बेन वाली फॉर्म में जाया जा सकता है, या यूं कह लो इवॉल्व ह्यूमन वाली फॉर्म में जाया जा सकता है, जिसमें कि बेन किसी भी एलियन में बिना ट्रांसफॉर्म हुए उसकी थोड़ी बहुत पावर का यूज़ कर सकता है। एंड यहाँ पर बेन की जो बॉडी है वो बिल्कुल भी नहीं बदलती है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ इस अल्टीमेटिक्स को काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज भी प्रोवाइड करती है। वही अगर हम लोग देखें तो इस अल्टीमेटिक्स के हेल्प से नॉर्मली यहाँ पर एलियंस में भी ट्रांसफॉर्म हुआ जा सकता है, एंड नॉर्मली अल्टीमेट एलियंस में भी ट्रांसफॉर्म हुआ जा सकता है। लेकिन इस अल्टीमेटिक्स के क्रिएटर के बारे में कुछ भी नहीं पता है। लेकिन फैंस के अकॉर्डिंग इस अल्टीमेटिक्स का क्रिएटर जो है वो शायद से फ्यूचर का अल्टीमेट बेन 10,000 ही होगा। तो अब अगर हम लोग बात करें कि आखिरकार यहाँ पर विनर कौन होगा, तो यहाँ पर विनर ऑब्वियसली यहाँ पर फ्यूचर की अल्टीमेटिक्स होगी, क्योंकि जितना भी हमें इन दोनों के बारे में बताया गया है उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर फ्यूचर की अल्टीमेटिक्स ही जीतेगी। लेकिन अगर हम लोग देखें तो अगर यहाँ पर फ्यूचर की ऑमनिडिक्स के बारे में और थोड़ा कुछ बताया जाए तो शायद से फ्यूचर की ऑमनिडिक्स भी जीत सकती है। लेकिन अभी के लिए तो यहाँ पर फ्यूचर की अल्टीमेटिक्स ही विनर है। तो यहाँ पर अल्टीमेटिक्स ने भी अपना एक पॉइंट स्कोर कर लिया है। अब यहाँ पर टाई हो चुका है। फाइनली जो भी इस राउंड को जीतेगा वो इस पूरी बैटल को जीत जाएगा। तो अब हम लोग कंपेयर करते हैं ओमनियोस ऑमनिट्रिक्स वर्सेस अल्टीमेट्रिक्स को। तो देखो ये जो कंपैरिजन है काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, इसीलिए डिसलाइक मत करते हुए जाना। तो चलो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि आखिरकार यहाँ पर ओमनियोस वाली ऑमनिट्रिक्स क्या क्या कर सकती है, तो देखो ओमनियोस वाली ऑमनिट्रिक्स में हमें कुछ नॉर्मल से मोड्स देखने मिलते हैं, जैसे कि एक्टिव मोड, रिचार्ज मोड। लेकिन ओमनियोस वाली ऑमनिट्रिक्स का जो डीएनए स्कैनिंग मोड है वो एकदम ही बेस्ट है, क्योंकि ओमनियोस वाली ऑमनिट्रिक्स का जो डीएनए स्कैनिंग मोड है वो अपने आप ही इसके डीएनए को स्कैन कर लेता है, जिसके चलते यूज़र को यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वही अगर हम लोग देखें तो जो ओमनियोस वाली ऑमनिट्रिक्स है वो अपने यूज़र को प्रोटेक्ट भी कर सकती है, जैसा कि हमने देखा था कि ओमनियोस वाली ऑमनिट्रिक्स ने यहाँ पर बेन को बिग बैंग से प्रोटेक्ट कर लिया था। लेकिन ओमनियोस वाली जो ऑमनिट्रिक्स है वो यहाँ पर टाइम पावर के सामने वीक है, इसलिए तो यहाँ पर ओमनियोस वाली ऑमनिट्रिक्स क्रोनोसेपियन टाइम बम के चलते इरेज हो गई थी। तो अगर हम लोग देखें तो जो ओमनियोस वाली ऑमनिट्रिक्स है वो एकदम ही कंप्लीट वर्जन है, इसलिए उसमें ग्लिचेस बहुत ही ज़्यादा कम है। तो अब अगर मैं बात करूँ अल्टीमेट्रिक्स के बारे में, तो जो अल्टीमेट्रिक्स है उसे अल्बीडो ने एंड आजमत ने दोनों ने ही मिलकर बनाया है। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो अल्टीमेट्रिक्स है उसमें भी हमें ऐसे ही कुछ नॉर्मल मोड देखने मिलते हैं, जैसे कि एक्टिव मोड, रिचार्ज मोड। लेकिन जो अल्टीमेट्रिक्स का डीएनए स्कैनिंग मोड है वो एकदम ही बेकार है, क्योंकि जब तक यूज़र यहाँ पर अल्टीमेट्रिक्स की हेल्प से एलियंस के डीएनए को स्कैन नहीं कर लेता तब तक यूज़र अल्टीमेट्रिक्स को यूज़ ही नहीं कर सकता है। वही अगर हम लोग देखें तो जो अल्टीमेट्रिक्स है उसमें एवोल्यूशनरी फंक्शन भी है, जिसकी हेल्प से यूज़र अल्टीमेट फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो अगर हम लोग देखें तो जो अल्टीमेट्रिक्स है वो तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी है, लेकिन अल्टीमेट्रिक्स उतनी ज़्यादा वर्थ भी है। मतलब अल्टीमेट्रिक्स जो है उतनी ज़्यादा हार्मफुल भी है, क्योंकि अल्टीमेट्रिक्स जो है वो धीरे धीरे कर यूज़र को करप्ट भी करती है। एंड अगर हम लोग देखें तो जो अल्टीमेट्रिक्स है वो धीरे धीरे कर यूज़र को मारती भी है। अल्टीमेट्रिक्स जो है वो यूज़र के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है। एंड एक बार तो अल्टीमेट्रिक्स के चलते यहाँ पर अल्टीमेट एलियंस जिंदा हो गए थे। मतलब समझ सकते हो अल्टीमेट्रिक्स जो है वो कितनी ज़्यादा यहाँ पर बेकार हो सकती है, लेकिन पावर के मामले में अल्टीमेट्रिक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा आगे है। तो अब अगर हम लोग बात करें कि ओमनियोस वाली ऑमनिट्रिक्स और अल्टीमेट्रिक्स में कौन जीतेगा, तो देखो यहाँ पर जो ओमनियोस वाली ऑमनिट्रिक्स है उसमें कई सारे नए नए एलियंस के डीएनए हैं। इसी के चलते यहाँ पर जो ओमनियोस वाली ऑमनिट्रिक्स है, अगर यहाँ पर यूज़र किसी नए एलियन के डीएनए को यूज़ करता है तो यहाँ पर अल्टीमेट्रिक्स जो है वो उस नए एलियन के डीएनए को स्कैन करने में जुट जाएगी। एंड इसका यहाँ पर मौके का फ़ायदा उठाकर यहाँ पर जो ओमनियोस वाली ऑमनिट्रिक्स का यूज़र है वो अल्टीमेट्रिक्स के यूज़र को हरा भी सकता है। लेकिन ये जो पॉइंट है ये कुछ इतना भी ज़्यादा खास नहीं है। एंड हम लोग यहाँ पर दोनों के ही मास्टर कंट्रोल को भी इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का ही मास्टर कंट्रोल हमें ज़्यादा अच्छी तरीके से दिखाया नहीं गया है। इनफैक्ट ओमनियोस वाली ऑमनिट्रिक्स का तो मास्टर कंट्रोल दिखाया नहीं गया है। तो अब अगर हम लोग